आज आचार संहिता लग गई है। हमने यहाँ ऐलान किया है कि आज के बाद नया बोर्ड आने तक कोई भी ना मार्किंग होगी, ना हम कहीं भी तोड़फोड़ करने देंगे। फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि कल्याण रोड से अंजूर फाटक तक रोड वाइंडिंग और मेट्रो प्रकल्प के ज़रिए कार्रवाई की गई थी, तोड़ा कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद मार्किंग होनी थी कल्याण रोड से कल्याण रोड पर, यानी कल्याण नाके से भिवंडी कल्याण बाईपास तक। 11 दिसंबर को वहां पर जब कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद लोगों ने उसका विरोध किया। काफ़ी देर, तकरीबन 3 से 4 घंटा वहाँ पर तमाशा चला, बहस चली, जिसके बाद वो कार्रवाई को रोक दिया गया। फिर एक आंदोलन छेड़ा गया 15 दिसंबर को। एक आंदोलन भिवंडी कांग्रेस की तरफ से छेड़ा गया था, जिसमें कल्याण रोड संघर्ष समिति ने उसे समर्थन भी किया था। इसके बाद ये लोग कमिश्नर से मिलने गए थे। कमिश्नर से वहाँ से आश्वासन मिला था कि इस पर जो है निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी रहेगा इसमें लीगल तौर पे वो चीज़ किया जाएगा। मगर आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान महानगर पालिका और पुलिस बल मिलकर यहाँ पर मार्किंग करने चले आए। जिस तरह से रशीद ताहिर मोमिन ने एक बात कही थी उस वक्त कि जब तक नई बॉडी नहीं तैयार हो जाती उस वक्त ना तो मार्किंग की जा सकती है, ना तो रोड वाइंडिंग के ज़रिए तोड़ा कार्रवाई की जा सकती है। मगर हमने देखा कि आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान महानगर पालिका के लोग और पुलिस बल आकर वहाँ पर कार्रवाई किया, जिसके बाद संघर्ष समिति के लोग और उसमें स्थानिक लोग पुलिस से काफ़ी बहस किए, महानगर पालिका से बहस किए। तो ये कार्रवाई अभी कुछ हद तक देखी गई कि आनंद होटल के थोड़ा आगे तक, यानी शांतिनगर पुलिस स्टेशन तक ये कार्रवाई की गई है और उसके आगे अभी बाकी है। मगर देखा जा रहा है ये कि जितना भी ये पूरा रूट में, यानी कल्याण रोड पे जो भिवंडी कल्याण बाईपास से लेकर अगर आप कल्याण नाके तक आओगे तो आधे से ज़्यादा जो है मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि आचार संहिता लग गई है कि शायद अब हो सकता है कि कुछ इस तरह के काम नहीं देखने के मिलेंगे, मगर जिसके बाद आज ये काम देखने मिले और कल्याण रोड के लोग इसमें काफ़ी शॉकिंग दिखे और काफ़ी ताज्जुब के बात में नज़र आए कि इस तरह की कार्रवाई कैसे हो सकती है। इसी सब चीज़ को लेकर कल्याण रोड संघर्ष समिति के लोगों ने उनसे बहस भी की, बातचीत भी की, मगर ये कार्रवाई कुछ हद तक होते हुए दिखाई दी। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए कल्याण रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है शादाब उस्मानी और उनके साथ वालों ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि चोर के रास्ते से रात में 4 बजे चोरी निकलता है चोरी करने के लिए। हमारी निजी प्रॉपर्टी पर रात में 4 बजे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आज मार्किंग कर रही थी। मार्किंग करते वक्त एडिशनल कमिश्नर मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर को इंटरप्ट करके हमने रुका कर माननीय एसीपी साहब के सामने जब सवाल किया कि क्या डेवलपमेंट प्लान मंजूर है, तो उन्होंने कहा कि मंजूर है। हमने कहा कहाँ राइटिंग में लेटर है, उन्होंने लेटर दिखाया तो उस पर प्रारूप विकास आंकड़ा लिखा था। हमने कहा कि प्रारूप विकास आंकड़ा का मतलब क्या होता है, प्रारूप विकास आंकड़ा का मतलब होता है मंजूर नहीं है। तो डीपी मंजूर के नाम पे आप कैसे मार्किंग कर सकते हो? कानून ये है कि डेवलपमेंट प्लान जब राज्य सरकार से मंजूर होता है तो मार्किंग का प्रोसेस किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अभी तक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का प्रारूप विकास आंकड़ा मंजूर नहीं किया है 2023 का, वो अभी तक सरकार के पास प्रस्तावित है। उसके बावजूद भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासक कुछ बिल्डरों के फायदे के लिए रात में 4 बजे चोरी के रास्ते से आज मार्किंग कर रहे थे। हम सभी इसका निषेध करते हैं। हम सभी रात भर जागकर आज यहाँ खड़े हुए थे इसी मकसद से, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, फिर भी पुलिस ने इनको आज ये काम करने दिया। दुर्भाग्य की बात है, पुलिस के सामने ये चोरी पकड़ी गई। खुद एडिशनल कमिश्नर ये बात से पाए गए कि पहले बोले मंजूर है, बाद में अपने ही लेटर पे प्रारूप पाए। तो ये साबित होता है कि ये गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा कानून काम था। इसका हम निषेध करते हैं और हमने माननीय पुलिस एसीपी साहब से ये मांग की है कि हम टाउन पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर पुलिस की दिशा भूल करके काम किया जा रहा था। आपकी बात हुई है उपायुक्त से, पुलिस प्रशासन से, क्या बात हुई है? देखिए, एडिशनल कमिश्नर से जो हमारी बात हुई है मैंने आपके सामने रख दिया। उन्होंने पहले कबूल किया कि मंजूर है, बाद में जो लेटर निकाले उस पर प्रारूप लिखा हुआ था, तो वो अपने खुद के बगल झाँकते हुए नजर आए।
हमारे पास जो लेटर है, जो 1 दिसंबर का यूडी ने खुद लिख के दिया है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ने, कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का प्रस्तावित विकास आंकड़ा अभी तक सरकार के पास प्रस्तावित है, मंजूर नहीं है। तो जब तक डीपी मंजूर नहीं होता तो मार्किंग कानूनी नहीं है, तो ये गैर कानूनी काम है। इसलिए तो रात में 4 बजे कर रही थी म्यूनसिपलिटी। ये शहर देख रहा है कि किस तरह हमारे शहर के लीडर खामोश हैं बिल्डर के फायदे के लिए। आज ये गैर कानूनी काम रात में 4 बजे हो रहा है, ये शर्म का मुकाम है। शहर के लीडर जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं गैर कानूनी काम है, उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए। देखिए, पूरा शहर ये चीज़ जान चुका है, आचार संहिता लगी हुई है और रात में 4 बजे ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई, यहाँ से बुलेट ट्रेन आ रही है, कौन सा ऐसा इतना इमरजेंसी मामला था कि रातों रात मार्किंग किया जाए। इलेक्शन चुनाव हो जाए, काउंसिल आ जाए, नई बॉडी आ जाए, डीपी मंजूर हो जाए, उसके बाद आप कायदे परमाने लोगों को विश्वास में लेकर के आप कानून का पालन करें। बेकायदे से जो आज काम हुआ है, ये पूरा शहर देख रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान का इतिहास हो गया कि रात में 4 बजे चोरों की तरह महानगर पालिका पुलिस की दिशा भूल करके मार्किंग करने का काम किए। और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज इस रोड पर मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सब है। हमने उनसे सवाल किया कि क्या रोड वाइंडिंग में मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान टूटेगी क्या बचेगी? उन्होंने कहा अभी हम उस पर हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने बोला राइटिंग में लिख के दो, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बेकायदे से दादागिरी हो रही है। हम पुलिस प्रशासन के पास एप्लीकेशन देने जा रहे हैं और हम इतनी उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसकी जांच करेगी। अगर उनके पास डीपी मंजूर का कागज है तो हम अपने घर जाएंगे, और अगर डीपी मंजूर नहीं है तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से मांग है कि इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए कि इन्होंने पुलिस की भी दिशा भूल की, यहाँ की शांतता भंग की, आचार संहिता का उल्लंघन किया।